हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी मेजरमेंट के लिए ब्लाउज आता है, कस्टमर हमारे पास ब्लाउज लाते हैं सिलने के लिए और मेजरमेंट के लिए जो ब्लाउज़ देते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि उस ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो परफेक्ट है कि नहीं, ये हमें पता नहीं रहता है। तो इसी प्रकार का देखिए एक ब्लाउज़ मेरे पास आया हुआ है। अब देखिए मेरे पास जिस कस्टमर ने ये ब्लाउज़ लाया है ना माप के लिए और ब्लाउज़ सिलने के लिए लाया हुआ है, तो देखिए जब मैंने उनका बॉडी से मेजरमेंट लिया तो अलग ही आया है और इस ब्लाउज़ से जब मैंने मेजरमेंट लिया तो वो अलग आया है। तो इस दोनों मेजरमेंट्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बॉडी से जो मैंने मेजरमेंट लिया है उस मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोनों मेजरमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट के अनुसार इस ब्लाउज की सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम पेपर कटिंग के मदद से ब्लाउज की कटिंग करेंगे। क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर करेंगे तो हमें कपड़ा भी कम पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर के ऊपर इसके ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पेपर लिया हुआ है मैंने, सिंपल पेपर है ये। देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, पेपर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर कहीं गलत हो गया, आपने गलत कटिंग की तो आपका कपड़ा भी वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन खींच दी है, तो इसी लाइन से हम लंबाई का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। इस तरफ देखिए 13 इंच तैयार लंबाई है ब्लाउज की, तो 14 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम सेम मार्किंग इस तरफ भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 32 इंच चेस्ट है और डीप नेक है पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हम 5 इंच शोल्डर लेंगे और सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम आर्मोल ले लेते हैं। आर्मोल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। ये देखिए इस प्रकार से सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 32 इंच चेस्ट साइज़ है, बॉडी से हमने मेजरमेंट लिया था, 32 इंच आया था और डीपने के उसी कारण से हम यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने ये एज इट इज़ जैसे का वैसा मैंने यहाँ पे निशान लगाया, कोई चेंजेस नहीं किया मैंने चेस्ट साइज़ में। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देते हैं। तो 1.25 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग की और यहाँ पर मैंने ये शेप दे दिया है। तो देखिए इस प्रकार से बराबर आर्मोल का शेप देंगे। इसको मैंने थोड़ा डार्क कर लिया है। अब इसी बैक आर्मोल की देखिए अंदर की तरफ इस तरफ हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल हो गया। तो देखिए फ्रंट और बैक आर्मोल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं। तो डीप नेक है तो यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई। अब इसके बाद हम यहाँ पे गले की लंबाई ले लेते हैं सामने की। तो सामने का गला हम यहाँ पर ले रहे हैं 6.5 इंच। ये देखिए इस प्रकार से गले की लंबाई आपको हमेशा इस प्रकार से तिरछी ही नापनी है। अब देखिए गले की चौड़ाई हम रखेंगे नीचे की तरफ 2.5 इंच और इस प्रकार से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने बॉक्स बना लिया। अब शोल्डर से नीचे की तरफ हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ से हम गोल गले का शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो कोई भी शेप का गला बना सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं शोल्डर पर इस प्रकार से टेप रखूँगी, ये देखिए इस प्रकार से। अब ऊपर शोल्डर से लेकर हम यहाँ तक बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं 11.5 इंच पर। सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं 11.5 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा मिला देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई लेने से पहले देखिए इस तरफ हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए
यहाँ पर हम 1/4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये थोड़ा सा तिरछा इसको इस तरह से मिला दिया है। अब इसके बाद हम कटोरी की चौड़ाई लेंगे 5.5 इंच। अब सेम मार्किंग हम ऊपर की तरफ भी कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब इन निशान को हम इस तरह से सीधा मिला देंगे, एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर सीधा। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कटोरी का गोल शेप दे देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद देखिए जो हमने सीधी लाइन खींची थी उस लाइन के इस तरफ से हमें 2 पॉइंट दूरी से यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देनी है कटोरी की। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से गोलाई दे दी है, इससे आपका कटोरी जो है अच्छे से गोल बनेगी। अब देखिए हम यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 इंच कमर है तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और देखिए 1 इंच लेंगे पीछे टक्स के लिए, क्योंकि हम दोनों पार्ट्स की यहाँ पर एक साथ कटिंग कर रहे हैं फ्रंट और बैक, तो इसीलिए। और 1.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मेजरमेंट डाल दी है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, मार्जिन वाली जो लाइन है उसको। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैटर्न रेडी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। अब देखिए इस प्रकार से मैंने ये कट लगा दिया है एक एक। अब दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हम ये सामने वाला जो पल्ला है इसको कट कर लेते हैं। बैक वाला जो पल्ला है मैंने इसको साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने कट कर लिया। अब यह तीनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, बेल्ट, कटोरी और ये साइड वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट और साइड वाला पार्ट साइड में रखेंगे और छोटी कटोरी जो है इसको हम बड़ा करेंगे, इसको बड़ी कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर वाला भी मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटर में निशान लगाया है उसके ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और इसके नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे 1.5 इंच तक मैंने ये एक लाइन खींच दी है। तो ये हमारा कटोरी का टक्स बनेगा 2.5 इंच का। अब दोनों तरफ हम एक एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से देखिए टेप को रखेंगे, जो हमने टक्स की जो लाइन खींची है वहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दूसरे साइड भी हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद हम ऊपर मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आप मार्जिन दबाते हैं उतना ही। अब इसके बाद देखिए हम ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हम कटोरी की गोलाई देंगे। तो हम इस प्रकार से 1/2 इंच की दूरी से इसको गोलाई देंगे और नीचे की तरफ इस तरह से फैलाते हुए लाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये शेप दे दिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारी अब बड़ी कटोरी बनके तैयार हो गई है। तो इसको देखिए मैंने कट कर लिया है। अब देखिए बीच वाला जो हमारा टक्स वाला लाइन है ये वाला, तो इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और देखिए यहाँ नीचे की तरफ इतना एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पूरा कट नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का थोड़ा सा नीचे से इसको कट करेंगे और हमारा जो टक्स है टक्स की तरफ से थोड़ा बराबर कर देंगे, देखिए इस प्रकार से। तो जहाँ से हमारा टक्स लगेगा वहाँ से हमने थोड़ा सा इसको दोनों तरफ से बराबर कर दिया। अब देखिए साइड वाला पार्ट इस प्रकार से रखेंगे और कटोरी को भी इस प्रकार से रखेंगे। तो साइड वाले पार्ट से आपकी कटोरी जो है वो 1 इंच ज़्यादा बड़ी हुई होनी चाहिए। अब देखिए हमने कितना लिया था, चेस्ट का साइज़ 32 इंच। चेस्ट के साइज़ के हिसाब से हमने इस ब्लाउज़ की कटिंग की है, क्योंकि ये मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया था तो ये इतना ही आया था 32 इंच। अब मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए ब्लाउज का मेजरमेंट कितना आ रहा है।
तो देखिए इस प्रकार से टेप को रखेंगे। जो आपका हुक वाला पार्ट है इस तरफ से पकड़ेंगे, बराबर हुक के साथ मिला के रखेंगे टेप को। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जॉइंट है, तो यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर प्रिंट बना हुआ है। तो हम इसको उल्टी साइड से मैं आपको इसको बताती हूँ। देखिए ये है हुक साइड, तो यहाँ पर हम, और इधर देखिए ये है जॉइंट, इसका फिटिंग वाला जो सिलाई है ये है। तो यहाँ पर इस प्रकार से टेप रखेंगे और देखिए ये कितना आता है। तो ये यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, यानी कि 36 का 4 पार्ट 9 इंच होता है। तो देखिए 32 इंच हमारा बॉडी से मेजरमेंट हमने जब लिया था तो 32 इंच आया था। अब हमने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया तो ये 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस ब्लाउज की फिटिंग कैसे आ रही होगी उनको। इसी के साथ साथ मैं आपको इसका कमर का भी मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए कमर भी यहाँ पर हम इसको नाप लेते हैं, तो देखिए ये कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 28.5 इंच आ रही कमर, और मैंने जब बॉडी से मेजरमेंट लिया तो 28 इंच कमर आई थी। तो हाफ इंच देखिए एक्स्ट्रा है। देखिए ये मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया था, तो कमर में भी ये ढीला है, चेस्ट में भी ढीला है। अब देखिए इसका आर्मोल हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चेस्ट, कमर और आर्मोल आपका परफेक्ट है तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगी ब्लाउज में। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आर्मोल है ये लगभग यहाँ पे 7.25 इंच आ रहा है। देखिए इस प्रकार से ये बराबर 7.25 इंच है। और जब मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया तो आर्मोल यहाँ पे 14 इंच आया था, यानी कि 14 का हाफ करते हैं तो 7 इंच। तो यहाँ पर भी देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा है आर्मोल। तो इस प्रकार का अगर ब्लाउज है और आप कितने भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे तो भी आपके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी। अगर आपके पास परफेक्ट मेजरमेंट है कस्टमर का तभी आप ब्लाउज में परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की फिटिंग कर सकते हैं, और तभी आपकी फिटिंग की सिलाई सीधी आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ये इस ब्लाउज की कटिंग कर ली है परफेक्ट तरीके से। अब इसके बाद हम इसकी आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड में पेपर लिया हुआ है। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप इस प्रकार से 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। अब देखिए इस प्रकार से मैंने ये 11 इंच पर मार्किंग कर ली, क्योंकि 10 इंच आस्तीन की लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। अब ऊपर से हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग कर ली। अब एक यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे। आर्मोल है यहाँ पर 7 इंच। ये देखिए बॉडी से जब मेजरमेंट लिया मैंने तो ये 14 इंच आया था, तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर ये 7 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर अभी 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब मोहरी का मार्किंग करेंगे। तो मोहरी का पूरी गोलाई जो है वो 9 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 4.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए आर्मोल वाली लाइन पर हम इस तरह से टेप को रखेंगे और इसका यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, हाफ करेंगे इसका, और यहाँ हमने जो मार्किंग की उसी के ऊपर हम हाफ इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से हम आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये हाफ इंच पर जो हमने मार्किंग की है वहीं से हमको इसके आस्तीन की गोलाई देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो आपके आस्तीन में फुलान भी आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए 2 पॉइंट नीचे की तरफ हम इसको इस तरह से उतारेंगे, और ये देखिए मैंने इस प्रकार से इसका शेप दे दिया है। अब आस्तीन को हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये रेडी है। अब फिटिंग वाले निशान पर एक कट लगाएंगे, सेंटर पर भी एक कट लगाएंगे। अब यहाँ से हम देखिए फ्रंट आर्मोल का भी यहाँ पे शेप बना देते हैं, पर यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले फ्रंट आर्मोल कट नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी पेपर कटिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसको हम डबल फोल्ड में बिछा देंगे इस प्रकार से। अब ये देखिए पीछे का पल्ला मैंने लिया है,
फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाई हूँ वीडियो का। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने ये साइड वाला पार्ट कटोरी और पीछे का पल्ला मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कटोरी हमेशा उरेब में ही कट करनी है। तो इस प्रकार से मैंने उरेब में ही कटोरी को यहाँ पे छाप दिया है और बाकी पार्ट्स आपको जैसे का वैसा यहाँ पे छाप देना है। अब बेल्ट को भी देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो बेल्ट में ही आपको मार्जिंग देना होता है, बाकी किसी पार्ट में आपको मार्जिंग देना नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये मैंने बेल्ट को भी छाप दिया है यहाँ पर। अब इसके नीचे की तरफ हम मार्जिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच का मार्जिंग ले रही हूँ। तो आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मार्जिंग दबाते हैं तो 1 इंच ले सकते हैं। अगर कम मार्जिंग दबाते हैं सिलाई करते वक्त तो आप 1.25 इंच का मार्जिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का यहाँ पे मार्जिंग ले लिया है। तो देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आपको किसी भी पार्ट में कोई मार्जिंग ऐड नहीं करना है अलग से। आपको सिर्फ बेल्ट में ही मार्जिंग ऐड करना है, वो भी इस तरफ देखिए नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ही आपको 1/2 इंच या फिर 1 इंच का मार्जिंग देना होता है। अब देखिए सभी पार्ट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बस आस्तीन हमारा बचा हुआ है। तो आस्तीन हमारा यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो अभी हम आस्तीन को बाद में कट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इन चारों पार्ट्स को यहाँ पे कट करेंगे। तो उसके पहले देखिए हम पीछे वाले पल्ले में हमने गले की ड्राफ्टिंग नहीं की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं पीछे वाले पल्ले में। तो पीछे के गले की लंबाई यहाँ पर है 9.5 इंच। तो 10 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैं 10 इंच पर इसका निशान लगा देती हूँ। अब नीचे की तरफ हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो देखिए इस प्रकार से मैं 2.5 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और गोल गले का यहाँ पर शेप देंगे। मुझे यहाँ पे गोल गला बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पे गोल गले का शेप दिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप का गला बना सकता है। अब देखिए यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मैंने टक्स के लिए 4.25 इंच पर मार्किंग की है। अब इस टक्स के इस तरफ हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और दूसरे तरफ भी हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये दोनों तरफ मैंने 1/2 इंच लिया है टक्स की चौड़ाई के लिए। अब यहाँ पर टक्स की लंबाई हम लेंगे 3 इंच। तो 3 इंच यहाँ पर मैंने टक्स की लंबाई ले ली है। अब इनको इस प्रकार से मिला देंगे। अब देखिए एक बहुत ही ज़रूरी काम यहाँ पे करना है। इस तरफ देखिए 1/4 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए पीछे की तरफ से हमारा जो कमर का वाला हिस्सा होता है उसमें राउंड शेप बन जाता है पीछे की तरफ से, और आपका ब्लाउज जो है कमर की तरफ से उठने लगता है। तो इसी कारण से हमें यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा कट कर लेना होता है साइड से कपड़ा, तभी पीछे कमर की तरफ से ये सीधा रहता है। अब देखिए इसको हम चारों पार्ट्स को कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे उनको हम कट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये साइड वाला पार्ट हो गया। अब बेल्ट और कटोरी को भी कट कर लेंगे यहाँ पर। अब चलिए सभी पार्ट्स तो कट हो गए, अब आस्तीन बचा हुआ है तो आस्तीन को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड में यहाँ पे बिछा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये मैंने 4 फोल्ड में इसको बिछाया हुआ है। अब देखिए आस्तीन मैं यहाँ पे इस प्रकार से रखूँगी और इसको कट कर लूँगी। अगर आपके पास इतना कपड़ा बचा हुआ नहीं है, इससे कम है, तो आप पहले ही आप सभी पार्ट्स को पेपर कटिंग जो होती है आप सभी पार्ट्स को बिछा के देखेंगे और आपका आस्तीन कहाँ पर आ रहा है उसको चेक करेंगे। अगर आपका कपड़ा कम है और 4 फोल्ड में आप नहीं निकाल सकते आस्तीन को, तो इस प्रकार से बिछाएंगे खोल के। देखिए आस्तीन को इस प्रकार से खोल देंगे और उसको एडजस्ट करके आप उसको छाप लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था तो मैंने इसको इस प्रकार से 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। अब देखिए आस्तीन को यहाँ पर हम इस प्रकार से एज इट इज़ छाप देंगे।
अब इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आस्तीन का फ्रंट वाला जो हिस्सा है, फ्रंट आर्म होल, उसको कट नहीं किया हुआ है, वो मैं स्टिच करते समय ही कट करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये ब्लाउज की फुल कटिंग यहाँ पे हो गई है। तो फ्रेंड्स ब्लाउज कटिंग करते वक्त और स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी टिप्स देती रहती हूँ ब्लाउज से संबंधित। और अगर आप आगे भी हम मेरी इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।